Hi guys, you're watching Flying Without Limitations। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले भाई बताना। इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके राइटर याद करने वाले हैं। हाँ, हम एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो सारी की सारी बुक्स लर्न करने वाले हैं। एंशिएंट ही नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हम लर्न करने वाले हैं। अब पहले बताता हूँ मैं आपको ये हम किस पर्पस से लर्न कर रहे हैं और हम क्या देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में मैं अच्छे से बताता हूँ। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीएससी, सीएससी या पीसीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी बुक्स पूछी जाती है, इसके राइटर्स और बुक्स पूछी जाती हैं उसमें। और अगर आप ऐसे ही जानना चाहते हो कि कौन कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए अपने मतलब प्राचीन इतिहास के, कौन कौन से अपने ग्रंथ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इंडिया के ग्रंथ, हिस्ट्री में मतलब कौन कौन से ग्रंथ ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो भी इस वीडियो में बने रहो। तो आप दोनों पर्पज से बने रहो इस वीडियो में। आज हम साथ में याद करते हुए चलेंगे बुक्स को, तो जो आपको नहीं याद होगी वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और बाकी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो गाइस फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। पहली बुक देखते हैं हम, तो पहली बुक है अष्टाध्यायी। किसने लिखी है? पाणिनि जी ने। पाणिनि जी ने क्या लिखी है? अष्टाध्यायी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम अच्छे से याद कर लो। इस वजह से मैंने एक ही लिखी है इस स्लाइड में बुक। तो यार मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, जो बुक थोड़ी मुश्किल होगी या थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो मैंने अकेली लिख रखी है, और जो बुक एक ही राइटर की कई सारी बुक्स होगी वो मैंने एक ही स्लाइड में लिख रखी है। तो ये सब हम देखते जाते हैं और साथ साथ में याद करते जाएंगे। आई थिंक ये तो सबको याद ही होगी, तो आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाओ एक एक करके बुक्सों के नाम, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा अगर आप एक बार लिखोगे तो। अब अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है रामायण। रामायण का आपको पता ही है, वाल्मीकि जी ने लिखी है, और दूसरी है महाभारत। इसका शायद आपको पता हो या ना पता हो, ये लिखी है वेद व्यास जी ने। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो इनका नेम भी आपको याद ही होगा, तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है याद करने की, ये तो आपको पता होगा। रामायण महाभारत सबने सुन रखा है, ठीक है। तो अब अगली बुक्स देखते हैं। अगली बुक है अर्थशास्त्र। ये भी बहुत फेमस बुक है, ये भी आपको पता है किसने लिखी है? ये लिखी है चाणक्य जी ने। पांचवी बुक है महाभाष्य। ये लिखी है पतंजलि ने। महाभाष्य, भाषा किसकी होती है अच्छी? पतंजलि की। पतंजलि वाले लोग होते हैं ना, बताते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, बताते हैं कि हमारे पास ये है, तो मतलब उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, उनकी सारी चीज़ें अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है, तो भाई उनकी लैंग्वेज भी अच्छी होती है। तो महाभाष्य तो किसकी हो गई है? पतंजलि की। अब अगली बुक देखें हम तो सस्य सारिका सूत्र। किसने लिखी है ये? किसने लिखी? हाँ, नागार्जुन ने लिखी है ये बुक। तो ये नागार्जुन की बुक है। तो मैंने ये अकेले इसलिए लिख रखी है क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट आपको पड़ जाए नेम इसका याद करने के लिए। सस्य सारिका सूत्र, नागार्जुन, सांप, सस्य, सांप, सस्य, तो इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगली स्लाइड है अश्वघोष जी के लिए। अश्वघोष जी की सारी बुक्स हैं। बुद्ध चरितम है पहली, तो जो कि अश्वघोष जी ने लिखी है बुद्ध चरितम, यानी कि जैसे उनका घोड़ा प्रिय था गौतम बुद्ध जी का, तो ये मतलब लिखी गई है अश्वघोष जी के द्वारा, ठीक है। और अगली बुक है सौंदरानंद, ये भी लिखी है अश्वघोष जी ने। तो ये हो गई अपनी अश्वघोष जी की बुक। अगली बुक्स देखें तो महाभिभाषा शास्त्र, तो ये किसने लिखी है? किसने? वासुमित्र जी ने लिखी है। तो ये महाविभाषा शास्त्र, तो ये तो आपको वासुमित्र जी का नाम तो आसानी से याद हो जाएगा, और ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। महाविभाषा या वासुदेव जी ने लिखी। फिर काम सूत्र पीछे पीछे किसने लिख दी? वात्स्यायन जी ने काम सूत्र लिख दी पीछे पीछे। तो भाई आप देख सकते हो, तो वासुमित्र जी की, और यहाँ काम सूत्र किसकी है? हाँ। अब देखते हैं अगली पे, तो ये कौन सी बुक है? स्वप्न वासुदत्ता। किसने लिखी है? भास जी ने लिखी है स्वप्न वासुदत्ता। इसको रिमेंबर कर लो, मैंने अलग से लिखी है ना ये बुक, तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए पड़ सकता है, पर भास जी ने क्या लिखी है? स्वप्न वासुदत्ता। अगली स्लाइड पे देखे तो यहाँ पे तो यार कोई बुक है ही नहीं। हाँ यार, चलो फिलहाल फटाफट से जल्दी से मुझे वो सारी बुक्स रिकैप करो। पहले आप जाके वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करो और बाकी सारी बुक्स को एक बार रिकैप करके आओ जो हमने अब तक पढ़ी है। तो अब हम अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है कालिदास जी की, तो कुमार संभवम
अभिज्ञान शकुंतलम, और अपनी ये आप देख सकते हो विक्रमो उर्वशिया, मेघदूत, रघुवंशम, कितनी सारी बुक्स लिखी है यार। मालविका अग्निमित्रम कालिदास जी ने लिखी है। तो मालविका अग्निदत्तम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम। तो आप ये देख सकते हो ये सारी बुक्स है कालिदास जी की। तो आप देख सकते हो इनकी बुक्स थोड़ी एक ही टाइप की दिखेंगी आपको, थोड़ी अच्छी सी दिखेंगी, इनके नेम भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये बहुत फेमस एक अपने पोइट थे, तो इनकी बुक्स करना तो लर्न करना तो आसानी होगा। तो मुझे तो हो गई है, आप बताओ कमेंट करके आपको हुई या नहीं हुई। चलो अब देखते हैं यहाँ पे अगली बुक, वो है नाट्य शास्त्र, किसने लिखी है? भरत मुनि ने लिखी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी है, तो ये भी हमें याद रखनी है, ये भी हमें आसानी से याद हो जाएगी। अगली बुक है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। तो विशाख दत्त जी की बुक है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो नाट्य शास्त्र और भरत मुनि जी की और देवी चंद्रगुप्तम के बारे में आपको पता होगा यार, कितनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इस बुक में, पता है आपको? हाँ, जो चंद्रगुप्त सेकंड था गुप्ताज का, उसके बारे में कुछ स्टोरी। अगर आप स्टोरी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि आगे हम चंद्रगुप्त जी की मतलब गुप्ताज वगैरह इन सब की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं, ये यार अकेली क्यों आई है? क्या मुश्किल है याद करने में या स्पेशल है? यार इसका नेम बहुत मुश्किल है ना। देखो 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 देखो, मृक्ष कटिकम किसकी है? ये शूद्रक जी की। तो आप इसे याद करो अच्छे से, ये याद करना इतना मतलब देखो यार, इसका नाम रिमेंबर रखना मुश्किल है इस बुक का, बाकी आपको राइटर का नेम तो याद हो जाएगा, शूद्रक जी का। तो इस बुक का नाम क्या है? मृक्ष कटिकम। तो इस बुक का नाम क्या? मृच्छक कटिकम, किसने लिखी? शूद्रक जी ने। तो इसको रिमेंबर रखना यार मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल, आपको याद रह सकती है ये वाली बुक। तो इसका नेम तो स्पेशली कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो यहाँ से देख के, जिससे आपको अभी की अभी रिमेंबर हो जाए। अब अगली बुक देखें तो हम सूर्य सिद्धांत, अगली बुक जिसको लिखा है आर्यभट्ट जी ने। अरे यार ऐसे नाम क्यों नहीं आते बुक्स के, आसानी से याद हो जाते हैं। ये क्या मृक्ष कटिकम मतलब यार थोड़े ऐसे नाम आने चाहिए ना। सूर्य सिद्धांत किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। वाइस है बृहत संहिता, वराहमिहिर जी ने लिखी हुई है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे दोनों। तो पंचतंत्र है अगली, जो किसने लिखी है? विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। अगली है कथा श्वेत सागर, सोमदेव जी ने लिखी है। और तो आपको अब तो ये याद हो ही गई होंगी ये वाली तो, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और इन सब की बुक्स। ये तो बिल्कुल इजी थी यार। हाँ यार, ये ऐसी बुक्स होनी चाहिए सारी की सारी। अब अगली स्लाइड पे देख, अरे ये क्या आ गया? अभिदमन कोश वसुबंधु। तो अभिदमन कोश किसने लिखी है? वसुबंधु जी ने लिखी है। अभिदमन कोश वसुबंधु जी ने लिखी है अभिदमन कोश। तो ये इसे भी याद कर लो फटाफट से, ये भी थोड़ी मुश्किल है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, तो डिफिकल्ट लगे नाम उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे आप फटाफट से आगे कमेंट खोल के रिवीजन कर सको। तो अब अगली बुक्स देखें तो वो है मुद्रा राक्षस, किसकी है? विशाख दत्त जी की है। देखो यार, तो अगली देखे तो रावण वध। तो इसके आप यार राइटर देखोगे तो भट्टिट, ठीक है। तो आप इनका नेम भी अच्छे से याद रखो, भट्टिट जी का रावण, जो रावण वाली बुक है अपनी, तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो दोनों की दोनों आपको होप से याद हो गई होगी, क्योंकि इजी नेम है, विशाख दत्त जी की भी और भट्टिट जी की भी। अगली देखें हम तो 28 नंबर पे, तो वो किराकाल जूनियर, भारवी। संस्कृत में वाइफ को क्या बोलते हैं? भार्या बोलते हैं ना, है ना। तो यार भारवी आप उससे याद रख सकते हो, किराकार जूनियर, ठीक है। तो किराकार जूनियर हम किसने लिखी है? भारवी जी ने। 10 कुमार चरितम, ये किसने लिखी है? डंडी जी ने लिखी है। तो अब अगली बुक्स देखते हैं, अगली कौन कौन सी है। वाण भट्ट जी की बुक है, कौन कौन सी है? हर्ष चरित्रम, ठीक है।
और कादम्बरी। तो ये 2 बुक्स किसने लिखी है? वाण भट्ट ने लिखी है। तो यार हर्षवर्धन जी थे, तो आपने देख ही ली यहाँ पे दोनों की दोनों बुक्स। चलो उनकी भी बुक्स आएगी आगे। अगली बुक्स देखें तो अगली बुक है वासु दत्ता। ये किसकी है? सुबंधु जी की। और यार ये थोड़ा मुश्किल था इस नेम को भी याद करना, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखे वासुदत्तवंधा सुबंधु, तो ये याद कर लेना। अगली बुक है नागानंद हर्षवर्धन, यानी कि नागानंद किसने लिखी? हर्षवर्धन। तो आप यहाँ पे यार याद रखना, नेम सिमिलर से हैं, तो यार आप ये चारों की चारों बुक्स देख सकते हैं। नागानंद है पहली, तो हर्षवर्धन, ठीक है। 34 नंबर की रत्नावली। और अगली बुक है प्रिय दर्शिका, ये भी हर्षवर्धन। नागानंद एक तो हर्षवर्धन जी की, और अगली है अपनी रत्नावली है, और अगली है अपनी प्रिय दर्शिका, ये भी लिखी है यार, ये तीनों की तीनों लिखी है यार, नागानंद, रत्नावली और ये प्रिय दर्शिका। तो यार ये तो हमें याद करना इजी पड़ गया यार, थोड़े नेम इजी थे ना, है ना। चलो यार अब अगली बुक्स देखते हैं। तो अगली बुक्स यहाँ पे मिल जाओ। हाँ 36 नंबर के मालती माधव, भभूति जी ने लिखी है मालती माधव। और अगली नंबर के पृथ्वीराज विजय, किसने लिखे? जयानक ने। और तो ये आपको दोनों की दोनों बुक्स याद हो गई होंगी, मालती माधव और पृथ्वीराज विजयम। तो यार ये तो बड़ा इजी था याद करना। चलो अगली बुक्स देखते हैं कोई अच्छी सी, ये तो हमें याद हो गई। राजशेखर जी की बुक्स है यहाँ पे सारी की सारी। कर्पूर मंजरी, ठीक है। और अगली मुझे कावमिनी मानसा, ठीक है। और अगली है तो भाई ये बुक्स हैं इनकी राजशेखर जी की, कावमिनी मानसा और क्या है अपने कपूर मंजरी। तो ये 2 बुक्स है राजशेखर जी की, तो मंजरी से याद रखना राजशेखर जी। अगली बुक है नव सहसांग, जो कि किसने लिखी है? पदम गुप्त जी ने लिखी है। तो नव सहसासम, तो ये थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया है आपके लिए, नव सहसांक। तो आप यार बोल के देखो अपने से एक बार कि आप कैसा बोल पा रहे हो ऐसे। तो थोड़े तो मतलब यार थोड़ी तो बुक्स होती हैं, मतलब ऐसी मिलेंगी आपको जो जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो लर्न कर लेंगे, हम तो कर ही सकते हैं, इतना बड़ा एग्ज़ाम फोड़ना है। और अगली बुक है अपनी शब्दानुशासन, जो कि है राजभोज की, यानी कि राजभोज ने नव, तो देख ही सकते हो। तो शब्दानुशासन किसने लिखी है? राजभोज ने लिखी है ये वाली बुक। अगली स्लाइड देखें तो अगली बुक है वृहत कथा मंजरी, जो किसने लिखी है? क्षेमेंद्र जी ने लिखी है। तो ये आप देख ही सकते हो, अकेली लिखी है, तो अकेले तो वही बुक्स आती हैं जो थोड़ी खतरनाक सी होती हैं, तो याद ही रखना यार, वृहत कथा मंजरी। चलो अगली बुक देखते हैं। अगली बुक्स देखें तो हम तो नाजधचरितम, ये श्री हर्ष जी ने लिखी है। अगली बुक है विक्रमांक देव चरित्र, ये किसने लिखी? बिलहन जी ने लिखी है। अगली बुक है अपनी कुमार पाल चरित्र, ये किसने लिखी है? हेमचंद्र जी ने। तो यार ये 3 बुक्स भी हैं जो कि आपको आसानी से मे बी रिमेंबर हो जाएगी। अब अगर अगली बुक्स देखें तो गीत गोविंद है, जो कि किसने लिखी है? जयदेव जी ने लिखी है। अगली बुक है पृथ्वीराजा है, जो कि चंद्रवरदाई जी ने लिखी। तो गीत गोविंद और हो गई अपनी पृथ्वी राजा, जो कि चंद्रवरदाई जी ने लिखी है, और गीत गोविंद लिखी है जयदेव जी ने। और मतलब आप नीचे देख ही सकते हो, बाकी सब आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो। तो अब अगली बुक्स देखें हम तो राज तरंगिणी, जो कि किसने लिखी? कलहन जी ने लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको रिमेंबर जरूर रखना, ये जरूर पूछी जाती है। राज तरंगिणी रासमाला लिखी है सुमेश्वर जी ने। और अगली जो लास्ट बुक है वो किसने लिखी है? शिशुपाल वध माघ जी ने लिखी है। अब गाइस बस यार, अब चैनल को सब्सक्राइब करना, इन बुक्स के नेम को वापस पीछे जा जाके एक रिवीजन करना, आपको 100% याद हो जाएंगे। इतनी मुश्किल नहीं है, इजी नेम है सब बुक्स के, तो आप वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।